व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 35 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग 3 फिशमैन को देखते हैं जो कि लूफी का जो बोट जहाँ पर क्रैश हुआ था वहाँ पर आके इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। और तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर से लूफी चलते हुए जा रहा है। तो वो सारे के सारे फिशमैन लूफी के जो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और लूफी दूर से देखता है और कहता है कि ओह तो ये फिशमैन है। लेकिन लूफी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको डर भी नहीं लगता। वो उन लोगों को पार करके उन लोगों के सामने से चलते हुए जा रहा है। तो जो फिशमैन है वो कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लूफी कहता है मेरा नाम लूफी है, मैं यहाँ पर एक वॉक ले रहा हूँ। तो वो फिशमैन लूफी को कुछ भी नहीं बोलते। एक दूसरा फिशमैन कहता है कि ये बहुत ही एक अनऑर्डिनरी लड़का है, उसने थोड़ा सा भी डर नहीं था हम लोगों के सामने से जब वो रास्ता क्रॉस कर रहा था। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नोजिको को देखते हैं जो कि उसब को नामी का जो पास्ट स्टोरी है वो बताती है। और उसके अगले सीन में हम लोगों को 8 साल पहले का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग छोटे नामी को देखते हैं। लिटिल जो नामी है वो एक बुक स्टोर पे जाती है और जाने के बाद वहाँ पर उसे एक किताब पसंद आता है और वो उस किताब को खरीद नहीं पाती क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वो उस किताब को चुरा लेती है, लेकिन जब वो चुरा के भागी रही थी वो पकड़ी जाती है। जो कोकोएशी विलेज का चीफ है उसने नामी को पकड़ लिया था और पकड़ के उसको सीधा उसके घर में ले गया था, उसके फॉस्टर पेरेंट के पास। और जाने के बाद बोलता है कि बेलमेर बेलमेर बाहर आओ और देखो इस बिल्ली ने फिर से चुराया और फिर से पकड़ा गया। और बेलमेर घर के अंदर से बाहर निकलती है और पहली बार हम लोग को बेलमेर को दिखाया जाता है। वो भी एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लड़की है जो कि नामी का फॉस्टर पेरेंट है। और वो बाहर आने के बाद कहती है कि चीफ तुमने तो उसके लिए पैसा दे दिया है ना। और उसके बाद जो चीफ है वो कहता है कि लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, तुम्हारा जो ये नामी है हर रोज़ यही करता है। और ये जो नामी है वो तो गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुकी है चोरी के लिए। और उसके बाद बेलमेर उसके सामने आता है और गाल में हाथ देकर कहती है देखो मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, वरना मैं तुमको पैसे दे देता। क्या तुम मेरे बॉडी का पार्ट लेना चाहते हो। और ये सुनने के बाद जो चीफ है उसके गाल लाल लाल हो जाते हैं और वो कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। और ये देखने के बाद जो नामी है वो और जो बेलमेर है वो लोग हंसते रहता है। तो जो बेलमेर है वो नामी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। और उसके बाद नामी के सर में एक ज़बरदस्त टपली देती है और उसके बाद नामी को कहती है तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे। तो जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम मुझे खरीद के देती। तो जो बेलमेर है वो कहती है कि हाँ मैं सच में खरीद के देती। तो जो नामी है वो कहती है कि लेकिन हम लोगों के पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है, हम लोगों का काम जो है उसमें से ज़्यादा पैसा भी हम लोग को अर्न नहीं हो रहा। तो जो बेलमेर है वो कहती है कि लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक बुक खरीद के दे सकती हूँ। और उसके बाद नामी भी चुप हो जाती है। वो कहती है कि आज के बाद से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और उसके बाद वहाँ पर पीछे से नोजिको आ जाती है, लिटिल नोजिको। वो कहती है कि अरे नामी तुम तो बहुत ज़्यादा डम हो। तो जो बेलमेर है वो सोचती है कि मेरा एक बच्चा डम है लेकिन मेरा दूसरा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। और उसके बाद जो नोजिको है वो कहती है कि अरे नामी तुमने चुराया क्यों, और तुमने चुराया तो ऐसे क्यों चुराया कि तुम पकड़ी गई, अगर मैं चुराता तो कभी भी पकड़ी नहीं जाती। और जो बेलमेर है वो कहती है कि मैंने जो बोला है मैं उसको वापस लेती हूँ। दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा डम है और दोनों को ही पेलते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद जब बेलमेर दोनों को ही डांटना ख़त्म करती है उसके बाद जो नामी है उसको बहुत ज़्यादा प्रेज भी करती है क्योंकि नामी ने कोकोएशी विलेज का एक मैप बनाया है और जो मैप है वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो नामी कहती है कि मेरा जो सपना है कि मैं पूरी दुनिया में घूमूं और पूरी दुनिया में घूमने के बाद एक पूरी दुनिया का मैप बनाऊं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो जो बेलमेर है वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो ये मैप है कोई देखने के बाद बोलेगा ही नहीं कि एक बच्चे ने इसे बनाया है, सब लोग बोलेगा कि एक प्रोफेशनल ने ये मैप बनाया है। तो मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मील टाइम का एक सीन देखते हैं जहाँ पर नामी और नोजिको खाना खा रही है और वहाँ पर जो बेलमेर है वो खाना नहीं खा रही। तो जो नोजिको है वो कहती है कि बेलमेर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो जो बेलमेर है वो उन लोगों को बहाना देता है और वो कहती है कि मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैं खाना नहीं खा रही। तो जो नोजिको है वो कहती है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम लोगों के पास मील नहीं है, इसलिए तुम खाना नहीं खा रहे हो ना, मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। तो जो बेलमेर है वो कहती है कि मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम लोगों के पास खाना है, हम लोगों के पास पैसे भी है, मैं बस डाइट पे हूँ इसलिए मैं खाना नहीं
दिखा रही। और उसके बाद बेलमेर जो है वो एक शर्ट में एक बहुत बड़ा फूल बनाती है, हैंडमेड फ्लावर बनाती है और जो फ्लावर का ड्रेस है वो नामी को देती है। तो नामी कहती है कि मुझे हमेशा नेजुको की जो पुरानी ड्रेस है उसमें आप न्यू डिज़ाइन बना के देते हो, मैं ये नहीं पहनूंगा, मेरे को एक नया शर्ट चाहिए। तो जो नोजिको है वो कहती है कि देखो तुम मेरे छोटे सिस्टर हो इसलिए तुमको ये मिल रहा है और मेरे जो ड्रेस है वो भी न्यू नहीं है। तो जो नामी है वो कहती है कि क्या छोटे सिस्टर, मैं तुम्हारे असली का सिस्टर भी नहीं हूँ और तुम में हम में कोई खून का संबंध भी नहीं है। और ये सुनने के बाद जो बेलमेर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नामी को झड़ देता है। और ये मार खाने के बाद नामी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और नामी को देखने के बाद बेलमेर को भी बुरा लगता है। और उसके बाद वो कहती है कि तो क्या हुआ, अगर हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, अगर हम लोगों में खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा कभी भी मत बोलना, हम लोग सच में फैमिली है। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम मेरे असली के मॉम भी नहीं हो तो मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं। तो उसके बाद बेलमेर को और भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो कहती है कि अगर इतना ही बुरा लगता है तुम लोगों को इस घर में रहना तो चले जाओ इस घर से। तो जो नामी है वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद नामी रोते रोते बारिश में बाहर चली जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग बेलमेर और नोजिको को देखते हैं। जो नोजिको है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार वाली बात करती है। वो कहती है कि जो नामी है और मैं हूँ दोनों ही एक ही जैसा फील करते हैं, हम लोग फैमिली है और हम लोग फैमिली जैसा ही फील करते हैं, लेकिन वो बस थोड़ी सी गुस्से में है इसलिए उसने ये सब कुछ बोल दिया है। और जो बेलमेर है वो कहती है कि मुझे पता है, तुम क्या प्लीज़ जाके नामी को बुला के ले आओगे, मैं एक बहुत ही बड़ा तगड़ा फिश तैयार कर रही हूँ। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है जो विलेज का चीफ इंस्पेक्टर है उसके पास चली जाती है और उसके साथ बात करते करते नामी को ये पता चलता है कि जो बेलमेर है, बेलमेर एक टाइम पे मरीन का काम करती थी। और उसके बाद हम लोगों को बेलमेर का पास्ट का स्टोरी दिखाया जाता है, मतलब पास्ट में पास्ट का स्टोरी दिखाया जा रहा है। तो दिखाता है कि जो बेलमेर है वो मरीन में थी और मरीन लोगों के साथ जो पायरेट है उन लोगों का एक वार स्टार्ट हुआ था और उस वार में बहुत सारे मरीन मर गए थे, बहुत सारे जो पायरेट है वो मर गए थे और वहाँ पर जिस शहर पे वो फाइट हो रहा था वो शहर भी तहस नहस हो गया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बेलमेर है वो मरने ही वाला होता है, एक जगह पे पड़ा हुआ होता है और उसके थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। और जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसके सामने से एक छोटी सी बच्ची जा रही है, उसके हाथ में भी एक छोटा सा बच्चा है और वो नोजिको है और उसके हाथ में जो बच्चा है वही नामी है। और तभी बेलमेर वहाँ पर जाके उस छोटी बच्ची को पूछती है ये तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन जो बच्ची है वो कहती है कि नहीं, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मिला रास्ते में पड़ा हुआ। और उसके बाद जो बेलमेर है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों का देखभाल करूंगी। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं एक स्ट्रॉमी नाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है समुद्र में और एक छोटा सा नाव बहते हुए आ रहा है। उस नाव में बेलमेर है और जो बेलमेर है उसके साथ नामी और नोजिको भी है। और उसके बाद जब वो लोग शोर पे आते हैं, कोकोयाशी विलेज पे आते हैं, वो चिल्ला के कहती है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। तब जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो डॉक्टर कहता है कि जो बेलमेर है उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए क्योंकि बेलमेर के बॉडी में बहुत ज़्यादा वुंड है, बहुत ज़्यादा इंजरी है। लेकिन बेलमेर रिफ्यूज़ करती है और वो कहती है कि इन दोनों को सबसे पहले ट्रीटमेंट करो क्योंकि इन दोनों को बहुत ज़्यादा तगड़ी फीवर है। तो उन दोनों को ले जाती है और जो डॉक्टर है वो उन लोगों का ट्रीटमेंट करता है। और इन तीन लोगों के ट्रीटमेंट होने के कुछ दिन बाद का एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो विलेज का चीफ है वो कहता है कि बेलमेर से तुम इन बच्चों को लेके गवर्नमेंट के पास दे आओ, लेकिन बेलमेर रिफ्यूज़ करती है और वो कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं इन दो बच्चों को रेस करूंगी, बड़ा करूंगी। और उसके बाद वो कहती है कि मैं तो उस फाइट में मरने ही वाली थी, लेकिन इन बच्चों को देखने के बाद मेरे अंदर जीने की फिर से शक्ति आई, तो मैं इन लोगों को गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद बेलमेर कहती है कि अगर मैं इन लोगों का देखभाल करना चाहा तो मुझे नेवी का जो जॉब है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जो बेलमेर है उसने नेवी का इतना अच्छा खासा जॉब भी छोड़ देती है इन लोगों को रेस करने के लिए। और ये सुनती है नामी, और नामी को सुनने के बाद नामी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नामी ये सब कुछ के बारे में सोच रही होती है और तभी वहाँ पर नोजिको पहुँचती है और नोजिको पहुँचने के बाद कहती है कि नामी, बेलमेर ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है, प्लीज़ चलो हमारे साथ। तो जो नामी है वो भी रोना बंद कर देती है और हंसते हंसते उसके एल्डर सिस्टर्स के साथ वो चली जाती है घर में खाना खाने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बंदा चिल्लाते हुए आ रहा है और कहता है कि पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं, जो आरलोंग पायरेट है वो आ रहे हैं, सब लोग छुप जाओ। और ये सुनने के बाद गाँव में अफरा तफरी मच जाता है
और तभी हम लोग देखते हैं कि आलोंग का जो बोट है वो वहाँ पर आके रुकता है और आलोंग पायरेट एक एक करके बाहर निकलता है। और जो नामी और नोजिको है उसको लेके जो चीप है वो कहता है कि तुम लोग जाके वुड में छुप जाओ, एक जंगल में छुप जाओ, जब तक वो लोग यहाँ से ना निकले तब तक वो वहाँ से बाहर मत निकलना। तो नामी और नोजिको एक जंगल में छुप जाती है और तभी वहाँ पर आलोंग आता है और आने के बाद सब लोगों को कहता है कि अब से जो ये गाँव है, नहीं ये जो आइलैंड है, ये पूरा का पूरा आइलैंड मेरे कंट्रोल में होगा, मेरे अंडर होगा और तुम सब लोगों को अपना ज़िंदगी खरीदना पड़ेगा हर महीने में पैसे देके। सब लोगों को 1 लाख बेरीज करके देना पड़ेगा और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए 50,000 बेरीज देना पड़ेगा। जो कोई भी पैसा नहीं दे पाएगा वो मरेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आलोंग और उसके लोग हैं सब लोग इस गांव के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करते करते उन लोगों के पास 25 मिलियन बेरीज जम चुके हैं। जो विलेज चीफ है वो मनी मन सोचता है कि काश इन लोगों को बेलमेर के बारे में पता ना चले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बेलमेर के पास इतना ज़्यादा पैसा होगा कि इन लोगों को दे सके। और बेलमेर का जो घर है वो गांव से थोड़ी दूर है, जंगल में है, तो शायद उन लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जो आलोंग के पायरेट है सब लोग पैसा इकट्ठा करके वहाँ से जा ही रहे होते हैं। आलोंग का एक पायरेट कहता है कि देखो बॉस, जंगल के बीच में से धुआं आ रहा है, लगता है वहाँ पर कोई घर है। तो जो आलोंग है वो कहता है कि अरे मैंने तो मिस ही कर दिया था, चलो चल के वहाँ से भी पैसे ले आते हैं। तो सब लोग चले जाते हैं उस घर की तरफ। और इन लोगों को देखने के बाद और इन लोगों का बात सुनने के बाद जो नामी और नोजिको है वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द बेलमेर के पास जाना पड़ेगा और जाके उसके इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वरना बेलमेर को वो लोग मार देंगे। और वो दोनों दौड़ते हुए बेलमेर के घर की तरफ जा रहा है। और उसके बाद हम लोग बेलमेर को देखते हैं। बेलमेर वहाँ पर उन लोगों के लिए डिनर बना रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक डिनर बना रही है और वो कहती है कि ये खाने के बाद जो नामी और नोजिको है वो दोनों श्योर खुश हो जाएंगे। और बेलमेर अपने मनी मन गाना गा रही है और गाना गाते गाते खाना बना रही है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Right, hush.